जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शिवा। दोस्तों मेरे साथ हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Chima. Thank you so much. तार साहब, 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो इस वक़्त खबर ये चल रही है कि ट्रम्प साहब जंग बंद कर रहे हैं और हो सकता है आज ऐलान भी कर दें, क्योंकि वो उन्होंने एक सीबीएस की जर्नलिस्ट से बात की है और वो इस वक़्त पूरी दुनिया में इवन के जो ऑयल की प्राइसेज़ हैं वो $85 पर बैरल पे आ गई हैं। एफटी और बहुत सारे दुनिया के सोर्सेज़ जो हैं वो बात कर रहे हैं। दूसरा तार साहब, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने लंबी लिस्ट दे दी है कि जनाब अब शादियों पे एक डिश होगी और जो बड़े-बड़े सरकारी लोग हैं, वो गाड़ियाँ सरकारी नहीं इस्तेमाल करेंगे, 60% सरकारी गाड़ियाँ नहीं इस्तेमाल होंगी, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियाँ बंद, तालीम ख़त्म कर दें, हर तरह की जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। और छुट्टियाँ तारड़ साहब जो हैं उन्होंने हफ़्ते में 3 कर दी हैं। पहले 4 दिन, 5 दिन काम होता था, अब 4 दिन होता है। तारड़ साहब कैसे देखते हैं पाकिस्तान के इन ऑस्टेरिटी मेजर्स को और उधर ट्रम्प साहब जो हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप कैसे इसको मिलाएँगे? जबकि इंडिया कहता है कि अगर डॉलर $130 पर बैरल पे ऑयल जाएगा, तब हम कीमतें बढ़ाएँगे। हम तो तारड़ साहब ज़रा-सी कीमत बढ़ी है तो ठुस हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पे? चीमा साहब, मैं ज़ाती तौर पे पूछें तो मैं चीमा साहब आपके मुंह में घी शक्कर के ये जंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि आज पहली दफा मंडे में स्टॉक मार्केट जब खुली तो $120 से ऊपर जो है ऑयल ट्रेड जो कर रहा था। और अभी जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऐलान से फौरन 85 तक आ चुका है, तो मेरे ख्याल में अब दुनिया को जो बुखार एक आ रहा है चीमा साहब, उसमें बल्कि मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि इस वक्त G7 का इजलास जो है ना चीमा साहब, वो भी उसके बारे में भी हो रहा है कि G7 का इजलास, उसमें खासकर बल्कि जो एक मैंने खबर मेरी नजर से आर्टिकल गुजरा है कि उसमें डिस्कस क्या होना था। उसमें डिस्कस होना ये था कि दुनिया के जो रिजर्व है, ऑयल रिजर्व है, उनमें से 400 मिलियन बैरल ऑयल जो है उसको निकाला जाए। अब मैं बल्कि ये बताना चाहूंगा चीमा साहब कि वो जो उसका फॉरेन रिजर्व है चीमा साहब, वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 400 मिलियन बैरल वहां से निकाला जाए। इसके बारे में कहा यह जाता था कि पहले असूल था इनका G7 या G8 कंट्री, पहले जिसमें से रशिया निकाला, कि ये 90 दिन का ऑयल रिजर्व अपना रखते थे, 90 दिन, और उसके बाद अगर 90 दिन जब खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद इन्होंने इसको टैप करना था, इस रिजर्व। लेकिन अब अंदाजा ये मेरे ख्याल में इनके पास 90 दिन का तेल नहीं है, तभी इनके G7 जो है मिलके इस स्टेज पे पहुंच रहे थे। ये भी एक खतरनाक बात है। उसमें और यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो बाइडेन साहब ने जब यूक्रेन की जंग थी तो अपने रिजर्व में से इन्होंने तेल निकाल लिया था, कुछ ले लिया था, फिर पता नहीं उसको इन्होंने वापस फिल किया या नहीं किया। 4 मुख्तलिफ जो प्लेस मुकामात हैं अमेरिका के अंदर जहां इस ऑयल को नीचे अंडरग्राउंड रखा जाता है, एटॉमिक अटैक से भी बचा के। और उसमें चीमा साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने तो दिहाड़ी लगा ली है, आप तो दिहाड़ी लगा रहे हैं मुसलसल, आप तो अवाम की खाल उतारना चाहते हैं इंटेंशनली, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत का देखें कि उन्होंने कहा जब तक तेल 130 बैरल से ऊपर नहीं जाएगा हम इसकी प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। उसकी वजह यह है कि चीमा साहब, भारत के अंदर भी बुखार, उनको भी एक रिलीजियस, उनको भी एक बुखार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपका प्रॉब्लम इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि मुर्शद कितने, मुर्शद कितने। मुर्शद बाहर होता तो पाकिस्तान में से तेल निकाल लेता, निकाला था एक दफा उसने। उसने कहा था जी बस हूं आए गोरे आके लेना लग जाने थे जामा कर। मुराद सईद ने कहा था हम इतने मिलियन ला के उसके मुंह पे मारेगी, इधर इसके मुंह पे मारेगी। उन्होंने किया था, मोइजात करते रहे हैं, आज भी ये कौम चाहती है। मुर्शद बाहर होता तो हो सकता यार, तुझे क्या पता अडयाला जेल के नीचे से तेल निकल आए। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇਲ ਹੈ। की पता होता मैं उत्थे आंदा मेरे पैरों थले तेल। जी मतलब दर हकीकत जो मैं बात करना चाह रहा था, 2 चीजें आज मेरे ज़हन में तो बात करने के लिए आपके सुनने वालों को, कि वेस्ट के रिलेशनशिप ईरान के साथ आगे मजीद यहां से कहा जाए। मजलिस खबरगान ने आज 88 उनके मेंबर थे चीमा साहब, उन्होंने वोट डाल के आज आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई का जो उन्होंने ऐलान कर दिया।
और मैं उसमें से चीजें बताना चाहूंगा। 5 मेंबर मजलिस खबरगान में जो थे 90 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, और 5 ऐसे हैं जिनकी 50 साल से नीचे है, बाकी सारे के सारे 50 और 90 के दरमियान। आज जो मैं 2-4 चीजें जो मैं बताना चाहूंगा कि मुज्तबा खामनाई कौन है, 56 ईयर्स ओल्ड है, और अब उनकी पर्सनैलिटी के बारे में अंदाजा लगाना चाहिए जरा। एक तो मैं थोड़ा सा, मैं बल्कि आज बैठा हूं आपके सामने थोड़ी सी रिसर्च करके बैठा हूं, वो इसलिए चीमा साहब अपने वाले साहब के ऑफिस में काम करते थे, मुज्तबा खामना है, बड़े कम गो हैं, ज्यादा स्पीचेस वगैरह उनकी कोई नहीं है बात। उनके बारे में जो अभी तक आज उनकी सिचुएशन है, उनके बाप को कत्ल किया गया, उनकी बीवी जोहरा उसका नाम है, उसको कत्ल किया गया, उनकी मां को कत्ल किया गया, और उनके बच्चे को कत्ल किया गया। ये डिफाइन करेगा आगे रिलेशनशिप, हाउ ईरान विल बी गवर्नड इन द फ्यूचर। और कुम से पढ़े हैं, और आज नजफ से भी सस्तानी साहब ने भी उनको इंडोर्स कर दिया है, उन्होंने उनसे भी बात। सस्तानी साहब बताना चाहूंगा आपको देखने वालों को, इस पर हाईएस्ट रिस्पेक्टेड जेंटलमैन इन द शिया कम्युनिटीज। बल्कि यहां तक कहा जाता है कि कुर्दों को भी सस्तानी साहब ने रोका था कि तुम ईरान के ऊपर अटैक नहीं करोगे या किसी दूसरे के हाथ में नहीं खेलोगे। ये भी एक बात, हाईली रिस्पेक्टेड जेंटलमैन सस्तानी साहब, बड़े कम को है। बल्कि आज उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान जो है सिर्फ शिया प्रॉब्लम नहीं है, इसको यूनाइटेड मुसलमानों को इकट्ठा होकर इसको बचाना होगा। ये भी आज उनकी स्टेटमेंट है, वेरी कम को। चीमा साहब, जो मैं बात करना चाह रहा था, एक तो सुलेमानी साहब के बड़े करीबी दोस्त थे मुज्तबा खामनाई साहब। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पुतिन साहब के साथ बड़े वन ऑन वन रिलेशनशिप। आज दुनिया की 2 सुपर पावर्स ने उनको मुबारकबाद दे दी है, चाइना और रशिया। और रशिया के बारे में अगले दिन अराक्ची का जब इंटरव्यू दे रहे थे, तो जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि रशिया आपकी मदद कर रहा है, तो उन्होंने जवाब उसका दे दिया था। उन्होंने कहा था बिल्कुल मदद कर रहा है, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप उनके साथ बड़े पुराने हैं डिफेंस के लिहाज से। दूसरा, चाइना का भी एक शिप उस एरिया के अंदर फिर रहा है, जो सर्वेलेंस कर करके सुना है कि टारगेट जो है वो सारे इनको बता रहा है, और होगा अल्टीमेटली। सारी दुनिया इस वक्त अगर देखा जाए, तो मैंने जिस तरह आपको कहा था, दिस इज थर्ड वर्ल्ड वॉर। चिमा साहब, उसमें अब मैं जो मजीद इनके बारे में पढ़ रहा था कि एक तो इन्होंने इराक की जंग में हिस्सा खुद लिया, मुज्तबा खामनाई साहब ने, सुलेमानी साहब के बड़े करीबी दोस्त थे ये, और उसके बाद चीमा साहब इंग्लिश फ्लुएंट बोलते हैं ये, और एज ए मॉडर्न समझा जाता था। और जब पहले एक दफा बात हुई थी, तो वेस्टर्न जो कंट्रीज थे, इनके नाम के ऊपर एग्री कर चुके थे, खामनाई साहब के हलाक होने से पहले की बात। आज उन्होंने उस पर टेक ओवर कर लिया है। अब ये इन सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनको आप सामने मद्देनजर रख के करके देख लें कि जिस शख्स का वालिद मर्डर हुआ हो, जिसका हलाक किया गया हो, जिसकी बीवी हलाक की गई हो, जिसका बच्चा हलाक किया गया हो, जिसकी मां हलाक की गई हो, वो फ्यूचर में किस तरह का एक लीडर, और ये थर्ड लीडर है, इज अ थर्ड रैबर ऑफ ईरान। तो ये मैं एक तो बताना चाहता आपके देखने वालों को कि दिस इज अ जेंटलमैन हु विल लीड ईरान इन द फ्यूचर। दूसरी तरफ चीमा साहब, कल परसों जो वहां पे हालात हुए हैं, ईरान के ऊपर जो हमले हुए हैं, केमिकल भी उसमें इस्तेमाल हुआ है, उसमें सड़कें भी जल रही हैं, क्योंकि जहां जहां सीवरेज के अंदर क्रूड ऑयल गया है वो जल रहा है, और नीचे से जो ऑयल जो धुआं उठ के ऊपर जा रहा है, तेजाब की बारिश हो रही है वहां पे। और ये वही कंट्री है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट के खिलाफ जो कहते हैं कि पेरिस अकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए, फला होना चाहिए, आज वो कर रहे हैं, दुनिया सारी खामोश है। आने वाले दिनों में ये जो जंग है बिलखसूस ईरान, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट। चीमा साहब, कोविड का इम्पैक्ट भी मैं समझता हूँ कि हम सारे पीटीएसडी से गुजर रहे हैं सारे, लेकिन जो ईरान के ऊपर आज हो रहा है चीमा साहब, इसका भी पीटीएसडी होगा। और अगर ये इस आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर ये जंग ना रुकी, तो आप बड़े परेशान कुन किस्म के हालात देखें।
आज जो मैं अच्छा दूसरा इसके अंदर मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा चीमा साहब, आज ईरान इतना परेशान नहीं है जितना पाकिस्तान परेशान है। आज तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इकदाम उठा लिए हैं उस पर मैं जो अपना एनालिसिस दूंगा, चीमा साहब उन्होंने कहा जी 4 दिन काम करें। मेरे ख्याल में तो बंद भी कर दें तो पहले आपको काम कर रहे हैं 4 दिन लोग। मेरी तो गुजारिश ये होगी चीमा साहब, मैं पर्सनली, आपका क्या ख्याल है ये सरकारी बाबू जो है काम करते हैं, रिश्वत लेने जाना होता है तो चीमा साहब तो 1 दिन में भी हो सकती है। लेकिन ताकि वो बढ़ जाएगी ना, अब वो घर बैठे होंगे, उनको दफ्तर लाने के पैसे देने पड़ेंगे। नहीं रिश्वत लेने जाते हैं, इनसे पैद करना को 1 दिन आके आओ, रिश्वत फड़ो, कमीशन अपना लुट पाओ तो चले जाओ, तो 5-6 जने आराम करो जाके। चीमा साहब इसमें जो काम ये कर रहे हैं, रिश्वत के रेट बढ़ेंगे। इन्होंने कोई ये नहीं कहा, इन्होंने कोई ऐसा कोई एक सिंगल पॉलिसी आज जो चीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के इसमें रिश्वत के ऊपर क्रैकडाउन किया, कोई एक भी इन्होंने पॉलिसी बनाई। और जो सरकारी स्कूल है बिल्कुल आज बंद कर दें, तालीम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीमा साहब मैं छोटी सी अर्ज करना चाहूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, मैं वैसे पर्सनली दिस इज माय पर्सन, जो मैं खुद जिसके बारे में मुसद्दका चीज ना हो। मैं पाकिस्तान पढ़ के आया था चीमा साहब, जो सरकारी मास्टर होता था वो सारा दिन आके मारता था बच्चों को कि शाम को मेरे घर आके ट्यूशन पढ़ो, पैसे देंगे, वो कुछ नहीं पढ़ाता। मैं गारंटी करता हूं आज सरकारी स्कूल सारे बंद कर दें, पाकिस्तान की तालीम पे कोई असर नहीं होगा। और दूसरी तालीम कौन सी चीमा साहब, ये कौन सी तालीम पढ़ाई जा रही है? आपको पता है आपके स्टैंडर्ड क्या है? आपके स्टैंडर्ड्स क्या है? इंग्लिश और मैथ के ऊपर तो बाइकाट है आपका बिल्कुल। इंग्लिश तो आप पढ़ना कहते हैं कि गोरे की, आपके देखें आप कितने पीछे दुनिया से। चीमा साहब जब ब्रिटिश लोग आए थे, मौलवियों ने फतवे दे दिए थे इंग्लिश पढ़ा एक काफरों की जुबान, और आज भी आप मौलवी वही कर, काफरा जुबान। मैथ भी काफरा दी, फिजिक्स भी काफरा दी, केमिस्ट्री भी काफरा दी, और पाकिस्तान चलाने वाले सारे डॉक्टर ने एमबीबीएस, और उनके पास सिर्फ एक आर्ट है, रट्टा में लाइन है। वो 1,000 पेजेस की जो अनाटमी की किताबें बायोलॉजी की वो पढ़ लेते हैं, उन्हें पता चल जाता रट्टा क्या मारना। ओएनजीओ पाकिस्तान स्टडी मशरती उम्र में रट्टा ला के जो सीएसएस स्टाफ कर देते और को तीजी गड़ी शायद 10 में। मैं चीमा साहब डॉक्टरों को मैकेनिक कहता हूं अमेरिका में, मैं एक वकील हूं, मैं मैकेनिक कहता हूं। क्यों चीमा साहब, थोड़े गोडे च दर्द है, थोड़ा गोली लिख देना तो तुम मैकेनिक ही नहीं, और की दसो। इनको क्या पता है कि सोशल लाइफ क्या है? मैं कल परसों बैठा था, मैं कहा 2 लोग जो होते हैं जो डायरेक्ट सोशल इश्यूज के साथ अटैच होते हैं, दो प्रोफेशन डायरेक्ट, एक वकील होता है, दूसरा जर्नलिस्ट होता है, जो सोसाइटी की तकलीफ के ऊपर नब्ज पे हाथ होता है। इन्होंने की पता डॉक्टर गला खराब है दवाई लिख दी मैकेनिक ने, गड्डी का टायर पैंचर ला लेना तो तुसी उन्हें बाकोगे कि तालीम याफ्ता बंदा है। इन्होंने की पता इतने अमरीका च लगे फिरते, बड़ी गाड़ी बड़े घर से आगे उनकी दुनिया खत्म हो जाती है। उनको पता ही नहीं है कि व्हाट इज द सोशल लाइफ, अमेरिका में क्या पक रहा है, इस्लाम की को पता प्रोवाइड। यहां पे तो ज्यादातर मरीज ज़हनी तौर पे बीमार हो चुके हैं। जो डॉक्टर यहाँ पे चीमा साहब यहाँ बैठ के पाकिस्तान पीटीआई को सर्व कर रहा है, उसको चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर पर कंसल्ट करे, किसी साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट के पास। तुम्हारा अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी में अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, रहते तुम यहाँ हो, नमक तुम इनका खाते हो, रोते तुम मुर्शद के लिए हो, तो तुम्हें यू नीड टू सी समथिंग। चलो कोई पहली दफा नहीं है चीमा साहब, बात मैंने जिस तरह अर्ज किया था कि एक भी पाकिस्तानी डिसेंट कांग्रेस में यहां मौजूद नहीं, एक भी सिंगल। इस वक्त ममदानी के लिए तड़पते फिरते मेरे बच्चे, वो इंडियन जी, माँ उसकी हिंदू है, बाप उसका शिया है। जो इधर वर्जीनिया में एलजी आजकल हर पाकिस्तानी अपने उनके आगे पीछे फिर, लेकिन शी इज इंडियन, मुसलमान है लेकिन इंडियन। तो चीमा साहब दर हकीकत बंद भी कर दें, चीमा साहब मैं तजर्बे के तौर पे कर, आप अपनी एम्बेसियां बंद करें, कोई आपकी फॉरेन पॉलिसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी कर देता हूं। साहब वो कि दुनिया में बैठे हैं, कहीं इंगेज करते हैं मुल्कों के तो दुनिया में परफॉर्मेंस तो देखिए उनकी, परफॉर्मेंस देखिए उनकी,
शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ऑनलाइन बन रहे हैं सारे नादरा के, फिर नादरा के दफ्तर खोल दो, एम्बेसियां बंद करो। क्या ये कर चीमा साहब, दो चीजें होती है, जेहन में रखना। एम्बेसी का काम क्या है? वहां पे मिलिट्री अटैची ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਅਟੈਚੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ, एक्सपोर्ट का कुछ नहीं कर सकते, जीरो। बिजली ਤੁਹਾਡੀ इतनी महंगी है, आप यू आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर एनीथिंग। ट्रेड अटैची ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਲਾ ਜਾਂ ਭਣੂਜਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਟੈਚੀ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਐਮਬੈਸੀ ਚ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਅਟੈਚ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਅੰਬੈਸਡਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਭਣੂਜਾ ਜਾਂ ਸਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਬਚਾਓ, खुदा का नाम है। मैं लिख के मैं नोटराइज करा देता हूँ, एम्बेसियां बंद कर दें, अपनी आधे से ज्यादा बंद कर दें, अगर आपके फॉरेन पॉलिसी को फर्क पड़े मेरे तो केस कर देना। मैं अल्फिया बयान लिख देना। डॉक्टर साहब, हमने तो अफ्रीका में 6-7 एम्बेसीज खोली हैं ताकि हमारी अफ्रीका में आउटरीच हो। चलो को साले भणूजे 2-4 ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦੋ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 5-7 ਸਾਲੇ ਭਣੂਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, अगर कोशिश करो। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो चांद पे जमीन खरीदते हैं। मैं एक दफा अमेरिका था, मैं वहां से एक लेटर लेके आया, एक पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट का लेटर लेके आया, जो मैंने आपके एड्रेस पे मंगवाया था। मैंने कहा इतने मंगवा लेना तारड़ साहब ने, और वो लेटर मैंने पढ़ा, तारड़ साहब उथे लिखे है तेरी चांद ते इतने किले जमीन है, खुदा की कसम इतने जमीन है लगो चांद। चीमा साहब, आज पुर्तगाल, अगर मैं आज चीमा साहब मुझे हुकूमत एक दिन के लिए दी जाए तो मैं उदा दिन पुर्तगाल जाके सरकारी अफसर सारे फरोड़ा थोड़े किदे पैसे देते। ओहो, तुसी दुबई ते पुर्तगाल दो जगह ते अज पै जाए ना जाके नैब या कोई मर्दे मोमन को मां दा जम्मे पाकिस्तान च, मर्दे मोमन पाकिस्तान दी 70% लुट्टी पैसे वापस आ जाए। लेकिन आपका क्या ख्याल, आपको पता नहीं? हर बंदे को पता है। एवरी जी शऊर पाकिस्तानी लिविंग इन पाकिस्तान नोज कि आपका पैसा कहां जा रहा है, हर बंदे को, हर बंदे। और यही अलमियात है इस मुल्क की ट्रेजेडी है। हर बंदे को पता है, मसला हल कोई नहीं किसी हल। चले चीमा साहब, दर हकीकत मैं और अफसोस के साथ ये कहता हूँ, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज सो पुअर, गवर्नेंस है ही नहीं है। स्कूल परमानेंट भी बंद कर दो, सरकारी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दफ्तर पर कई डिपार्टमेंट ऐसे चीमा साहब, तुम परमानेंट बंद कर दो, कोई फर्क नहीं। ये जो उन्होंने कहा 4 दिन बंद करो, परमानेंट बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसके बाद परफॉर्मेंस तो है ही नहीं। चीमा साहब, सरकारी दफ्तरों में क्या परफॉर्मेंस? दिहाड़ियां लांदे पे लुटते। अगर किसी के पास इख्तियार है, पाकिस्तान में 2 काम है चीमा साहब, 2 किस्म के लोग पैसे, जिनके पास इख्तियार है या वो पैसे बना रहे हैं, या जिनका खौफ है सोसाइटी, वो पैसे बना रहे हैं और खुले बना रहे हैं लंबे। अब तो मैं तो से अब तो हिस्सा बन गया शरीफ आदमी। मैं पहले हमेशा चीज़ शरीफ आदमी को तो लड़के का रिश्ते को नहीं देता। शरीफ अफसर भी को होवे तो कहते यार छड्डो, ये डरपोक है यार, ये ना आप पैसे खाता रहे किसी को खा, वो बड़े थोड़े दिन आटे में नमक के बराबर 1-2% हो चीमा साहब की बंदा करे। लेकिन ये कि अफसोस है कि चीमा साहब इन हालात के अंदर भी आप दिहाड़ियां लगाने से बाज नहीं आ रहे। जंग के हालात में, जंग आपके दरवाजे पे आ चुकी। दूजे दूजे गए सो जिन्हों की कैबिनेट बनाने गए सो, सारे चावा पींदे रहे सो जाके दिल्ली, जिन्होंने कहते सो कि इन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं, जो ये सारे शहीद हैं फलाने हैं, उन्होंने भी कहता है कि इस्लामाबाद ऐसे घर के फाड़ के मारेंगे तुम्हारा सजियो खबे। तो चीमा साहब, दर हकीकत मैंने आपको कल जिस तरह किया था, जब तक आप नेशनलिज्म प्रमोट नहीं करेंगे, अगली जनरेशन को ये नहीं सिखाएंगे कि हाउ टू लव पाकिस्तान, इनको जब तक ये नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान किन कुर्बानियों से बनाया गया था और ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप मेरा ख्याल है आप यू वॉन्ट गेट एनीवेयर, कोई मुश्किल। और इस वक्त चीमा साहब हालात ये वैसे बड़ा आई ओपनिंग है चीजें। ये जो जंग छिड़ी है इस दफा ईरान की, इसने कई लोगों की आंखें हर खोल दी हैं, कई कंट्रीज की नए ग्रुपिंग तेज हो जाएगी। लोग जो है, और एक जो सबसे आपका फायदा ये हुआ है चीमा साहब, आपका जो आपके फील्ड मार्शल साहब ने आपके डिफेंस को एक प्रोडक्ट बनाया था, उसमें आपको मजीद खुशखबरियां मिलेंगी आने वाले दिनों में, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अब हर कंट्री जो है वो देखे ना, जिनके पास हथियार नहीं उन कंट्रीज के हालात क्या होंगे, ये दुनिया में बिल्कुल सामने खुल के आ गई चीज। आपने चीमा साहब, आपने कभी
कदीर खान का शुक्रिया अदा नहीं किया। मेरा मुर्शद जो इस वक्त मालिक है पाकिस्तान का, जिनबिद जन्नात, उसके जनाजे तक नहीं गया था, जनाजे में नहीं गया था। खैर वो तो नईमुल हक के जनाजे में भी गया था, पता नहीं ये बात मुसद्दका है या नहीं। कहते हैं वो तो अपने माँ बाप के जनाजे में भी नहीं गया था, पता नहीं क्या बात है, मैं मुसद्दका नहीं बात, लेकिन ये कंफर्म है कि वो कदीर खान के जनाजे में नहीं गया। तो चले ये फिर जिस वक्त लोगों की कहते ना चीमा साहब, खुदा की जात जब कौमों पे सवाल आता है, मत मार, खुदा मत मार, मत वजी पई हम बैठना दिहाड़ियां लाते पे। कोस्तान स्कैंडल की कोई बात नहीं अभी तक निकली। तीरा के जो मुहाजिरीन थे उन पे अरबों की दिहाड़ियां इन्होंने लगाई। अब 2200 रुपया हर मोटरसाइकिल वाले देके फिर दिहाड़ियां उस पर लगाएंगे। पूछने वाला नहीं कोई, पूछने वाला मन नहीं भाई, क्योंकि उसकी वजह ये कहते ये जो काम करते हैं ये कौम के लिए शऊर दे दिया है हमने। कहते सारे भैड़े ने इमरान खान दे, कहते वो सच्चा है, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ सब ਭੈੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕੱਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਘੜੇ ਚੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਗੰਡਾਸੇ ਵਾਲਾ ਗੰਡਾਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚਾ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत काश कोई लीडरशिप जो है वो आपकी सिंसियर हो। काश, मैंने हमेशा कहता हूँ मैं करप्शन के बिल्कुल खिलाफ हूँ चीमा साहब, इसको लीगलाइज करें करप्शन को अगर करनी है, अगर आप, क्योंकि आप इतने करप्ट हो चुके हैं, आप करप्शन से आप वापस नहीं आ सकते, इसको लीगल कर दें। जो क्लर्क इतनी फाइलें करेगा उसको इतनी कमीशन दी जाएगी, उसको लीगलाइज कर दें करप्शन। जो क्लर्क इतने शनाख्ती कार्ड बनाएगा उसको इतनी कमीशन दी, जो क्लर्क इतने पासपोर्ट बनाएगा वो इतनी कमीशन। हाँ, इसके बाद जो ले रिश्वत उसका सख्त उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन वो फिर जज भी यहाँ पे जजियां भी तो भर्ती करो ना, अब पीटीआई दी जजियां घर भेजो यार, कोई यार जाओ एमपी एमएनए पढ़ो यार जाके, इनके फिर दोबारा इम्तिहान लें, इनके टेस्ट कराएं किसी साइकाट्रिस्ट के। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਜੀਆਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਇनको घर भेजें आप, इनको को सेनेटर ਬਣੋ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਸੋਨ ਮਾਰਦੇ। मैंने अगले दिन जो वीडियो वायरल हुई थी, मैं इतना शर्मिंदा हुआ क्योंकि मैं खुद वकील, एक वकील है वो एक औरत को मार रहा है और नीचे सारे नारे मार रहे हैं और उन्हें घसोन मार मारो दिया वकियां से थी उस खातून की। खुदा दा नाम लो यार, तो हैरान है यार, ये वकील है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖੱਜਲ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਲਖੋ ਪੜ ਮੁਲਖ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਭੁੱਖ ਕੱਢ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਉਹਨੇ, ਅੰਨੀ ਪਾਈ, ਅੰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਲਓ ਅੰਨੀ ਪਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ वैसे ये पूरी दुनिया के फार्मूला नहीं है ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਰਸ਼ਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਖ ਝਪਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਲ ਲਾਈਫ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਂ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੰਗਲ ਲਾਈਫ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਸਿਲਸਿਲਾ। हाँ, नॉर्थ कोरिया के बाबे के नेड़े कोई नहीं जाता, सारे जेड़े बड़का मारते। सर साहब उसका तो सोशल मीडिया पे इतनी मीम्स बनती हैं ना उसकी, वो कह रहे मेरे पास खिलौने हैं, मेरे साथ खेलते ही कोई नहीं, कहता मेरे लाओ तो मैं दसा तुसी बड़े बम लैके ईरान ते चढ़े हो, जरा एक बार आओ तो सही मेरे पास है। वो लोगों ने कही, मैंने उसकी मीम्स देखी, उन्हें क्या यार ये जरा ना ये मेरा कंप्यूटर लो और नेतन्याहू को गालियां दो और मैं विन अगू तेरे की करदा मैनू दसी जे कोई नेतन्याहू ने गल की। उसकी तो ताड़ साहब बड़ा इस वक्त छाया हुआ है वो। तो ताड़ साहब अगर मैं ये सवाल आपसे एक आखिरी करूं कि ट्रंप जो है या अमेरिका को क्या मिला इस जंग से, अगर फॉर एग्जांपल आज वो अनाउंस कर रहे हैं, लगता तो यही है कि
उन्होंने मीडिया पे इस वक्त CNN पे भी चल रहा है कि द वॉर इज वेरी मच कंप्लीट। आपको क्या लगता है अमेरिका ने क्या अचीव किया इसमें? चीमा साहब देखें, दो चीजें मेरी नजर में जो मैं समझता हूं। एक तो चीमा साहब जो देखें, मैंने कल परसों आपको क्या अर्ज किया था, चीमा साहब चलाबी साहब ले गए थे हमें इराक में, तो उसमें से क्या निकला था? अहमद चला। फिर हम लीबिया गए थे, तो वहां से क्या निकला? गजाफी तो चलो मर गया, लेकिन उसके बाद कुछ जमहूरियत तो चल रही, वो टोटे दो है पैन, हर दूजा दहशतगर्दी उत्थे हो रही, जो उत्थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग लीबिया च हो रही। सीरिया जो असा कढ़िया, वो बंदा बशरुल असद टुर गया, उत्थे तुहाडे की ख्याल मगर उत्थे दुध दियां नहरां। ईरान आपका क्या ख्याल है? ये रजीम चेंज का था, मैंने कई दफा कहा, वहां पे तो 5 डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज हैं, पर्शियन स्पीकिंग है, बलोची स्पीकिंग है, अरबी स्पीकिंग है, कुर्द है वहां पे। वो तो एक, मेरा मकसद उसके बाद वो क्या ख्याल है, पीसफुल हो सकता? नहीं हो सकता, दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी। उस रीजन को डिस्टेबलाइज करना चीमा साहब, ये किसके फायदे में? अभी आप खुद इससे अंदाजा है, अमेरिका जो वॉर बेसिक। लेकिन उसमें चीमा साहब दर हकीकत मैं कई दफा इस चीज का मैंने आपको बताया कि दुनिया का बैलेंस खराब था और आज भी खराब है, और यही एक इशू। उसकी वजह यह कि यूनिपोलर और बाइपोलर, ये इस वक्त चीजें सामने, इसका सारा तो झगड़ा है ये यूनिपोलर और बाइपोलर। चीमा साहब उसमें आज देखें, रशिया चाइना किधर है? अपने अपने खुडा, यही ऑब्जेक्टिव सी ना कि रशिया और चाइना ने अपने अपने खुडा जो वापस पाना। क्या इसमें अमेरिका कामयाब हुआ है? नहीं हुआ, ये आने वाले दिन बताएंगे। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव ये था चाइना का तेल रोका जाए। मैंने कल परसों भी शायद आपको कहा था कि चाइना इतना ग्रो कर चुका है कि दुनिया अब उससे छुपाती फिर रही, लोगों को पता ना चले कि वो कितनी तरक्की कर चुका है। लेकिन जब बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद करता तो बिल्ली चली जाती, जाती तो नहीं। हाँ, ये है कबूतर कोशिश कर रहा है टाइम बाय कर लिया जाए, टाइम बाय। वेनेजुएला का तेल भी रोका जाए, ईरान का तेल भी रोका जाए, तो शायद बच्चे हमारे अपने इनोवेशन में, मैथ में आगे आ जाए। लेकिन बड़ा मुश्किल है। जो दवाई ओपीएम पे लगा गया ओबामा इस कंट्री को, ये उन बच्चे नहीं पढ़ते, ये बच्चे नहीं और ही पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ते। चीमा साहब, मैं अगले दिन एयरपोर्ट से निकला हूं 9 बजे सुबह, डलस एयरपोर्ट वॉशिंगटन। पार्किंग लॉट के अंदर से मरवाना की स्मेल आ रही थी 9 बजे। चीमा साहब, मैं सुबह 6-7 बजे कई दफा हाईवे पे होता हूँ, बेल्ट वे पे, वीड की स्मेल आ रही होती है। जो कौम सुबह 6-7 बजे मरवाना पीना शुरू कर देती, उन्हें पता है इनोवेशन क्या चीज है, उन्हें पता है हाउ टू कम्पीट अगेंस्ट चाइना। चीमा साहब, जिस स्टेट में बैठा हूँ वहां बैचलर कोई नहीं मिल रहा है। यहाँ पे उन्होंने बैचलर की कंडीशन ही खत्म कर दी है, क्योंकि उन्हें मिली को नहीं रहा अमेरिकन बैचलर। फेडरल गवर्नमेंट ने बैचलर डिग्री की कई जॉबों के अंदर उन्होंने अपने खत्म कर दी। आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाए, वहां पे आपको कोई अमेरिकन नजर नहीं आता, चाइनीज बैठे हैं सारे, और यहाँ जू बैठे, जूश। ये दो कौम जो पढ़ रही है। तो उसमें आप देखें किस तरह चाइना को कंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाइना मेरे ख्याल में इतना आगे जा चुका है साइंटिफिकली कि इट इज इम्पॉसिबल, उनका रास्ता रोकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दिस इज व्हाट अमेरिका इज ट्राइंग राइट नाउ। अब वो पता नहीं इसमें कामयाब हुआ है या नहीं हुआ, ये आने वाले दिन बताएंगे, बट दिस वाज मेन ऑब्जेक्टिव टू गो टू ईरान। और दूसरे तो खैर उसके बाय प्रोडक्ट कहते हैं, ईरान का तेल जो है क्रूड ऑयल को अगर कंपेयर किया जाए तो दैट इज द बेस्ट ऑयल इन द, जो निकलता है वहां से। और दूसरा जो वहां पे ट्रेड ऑफ हार्मूज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो और तीसरा मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा नुकसान इसमें ये हुआ है चीमा साहब, कि जो जीसीसी कंट्रीज का जो एक कॉन्फिडेंस शैटर्ड हुआ है, वो बड़ा इररिवर्सिबल डैमेज, इररिवर्सिबल। कि इस वक्त तो गिला शिकवे हैं कि अमेरिका सिर्फ इजराइल को प्रोटेक्ट करता रहा एंड दे वर नॉट, उन्हें इतनी तवज्जो नहीं देगी जितनी देनी चाहिए। देखें फिर ये चीमा साहब, ये आगे ये आने वाले दिन कुछ बताएंगे मेरे ख्याल में। अभी तो देखें ना, कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि जंग अभी जारी है, जंग रुकेगी, असेस किया जाएगा कि ईरान का क्या फ्यूचर है, इजराइल कहाँ खड़ा है। देखें ना, इस वक्त देखिए इसराइल का तो डैमेज का पता ही नहीं चल रहा कि इसराइल के ऊपर कितने मिसाइल लगे हैं, क्या नहीं, कितने मरे हैं, वो सेंसर हो रही है।
ये सारी चीजें देखेंगी तो फिर बताया जा सकेगा क्या खोया क्या पाया। बिल्कुल सही है, क्या खोया क्या पाया। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब सर, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। बहुत पाकिस्तान शुक्रिया। में थैंक यू सर।